पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा साउथ अफ्रीका के लिए फ़खर जमान को टीम में शामिल करने का प्लान अचानक चेंज किया, जिसकी वजह सैम अयूब की शानदार सेंचुरी है दौरा जिम्बाब्वे में और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक का किसी हद तक सहारा देती हुई बैटिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक ही पोजीशन है जिसके लिए आप एक इतने बड़े प्लेयर को कुर्बान कर रहे हैं। हो सकता है कि इसकी जो वजह है नॉन क्रिकेटिंग हो, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ मसला कर रहे हैं फ़खर जमान के साथ, उनका प्रेशर हो और सैम अयूब की कारकर्दगी ने फ़खर जमान के लिए जो रुकावट खड़ी की है उसकी वजह से सीईओ का जो मौक़िफ़ है वो किसी हद तक मानना पड़ रहा है आकिब जावेद को और बाकी सेलेक्टर्स को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सैम अयूब की एक सेंचुरी के ऊपर इतना ज़्यादा खुश होने वाले अगर ये जानें कि इसी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो फ़खर जमान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। 5 मैचेस खेले हैं और उसमें 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ की हैं और जो सेंचुरी की है वो डबल सेंचुरी भी शामिल है उसमें, और एक बार आउट होने के एवज़ 257 रन बनाए हैं। 257 उनकी एवरेज है। अगर आप उनका कंपेयर करें सैम अयूब से या अब्दुल्ला शफीक से, अगर आपके हाँ मेरिट सिर्फ जिम्बाब्वे की कारकर्दगी ही है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया गया है। और अगर आप पाकिस्तान के वनडे या T20 स्क्वाड को उठाकर देख लें, सैम अयूब के अलावा आपके पास कौन सा प्लेयर है जो 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। अगर आप 2024 की बात करें तो पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट के एतबार से बैट्समैन है एक ही है, फ़खर जमान, जिसका स्ट्राइक रेट 152 है। पाकिस्तान का तीसरा टॉप स्कोरर है और स्ट्राइक रेट के एतबार से सबसे आगे है, छक्कों के एतबार से सबसे आगे है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी अना की भींट चढ़ाया जा रहा है। सिर्फ एक सीईओ फ़खर जमान के ख़िलाफ़ होने की वजह से फ़खर जमान का कैरियर दांव पर लगाया जा रहा है। अगर आप जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान का कामयाब तरीन जो बल्लेबाज है वो फ़खर जमान है। पाकिस्तान का एक ही बैटर है जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर उनकी सरजमीन पर 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हुई हैं, वो भी एक के बाद दीगरे, और वो फ़खर जमान ही है। और वहाँ पर फ़खर जमान की जो कारकर्दगी है वो शाहिद खान अफरीदी के बाद सिर्फ दूसरा पाकिस्तान का खिलाड़ी है जिसने साउथ अफ्रीका में 100 से ज़्यादा रन किए और उसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा। ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को देखना चाहिए। अगर आप सैम अयूब की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, गो के आखिरी दोनों वनडे सीरीज़ में उसने शानदार खेल का मुजाहरा किया, लेकिन क्या अब्दुल्ला शफीक का मयार और यानी कि अगर उनके साथी ओपनर के तौर पर देखें, क्या अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान के मयार में आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता? क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तैयारी आप इस अंदाज में करेंगे? तो मुझे तो बड़ा एक हैरानी हुई है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने आज क्या ये फ़ैसला किया है। और उसके अलावा हालिया जो वनडे सीरीज़ खेली गई है जिम्बाब्वे में, उसके 3 वनडे मैचेस में अब्दुल्ला शफीक ने 41 के एवरेज से 83 रन किए हैं और 150 उसमें शामिल है। 68 उनका स्ट्राइक रेट है। वनडे फॉर्मेट में 68 का स्ट्राइक रेट जो कि बहुत ही कम है। और उसके अलावा अगर अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी नवंबर 2023 से देखें, आखिरी 8 इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 71 है और 33 की एवरेज है। सिर्फ 2 फिफ्टियाँ कर सके हैं आखिरी 8 वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स में। इसके मुकाबले में आखिरी जो 3 इनिंग्स हैं फ़खर जमान की वो आप उठा के देख लें। न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार 126 रन नॉट आउट किए, जिसकी वजह से डकवर्थ लुईस के कानून के तहत पाकिस्तान 400 प्लस रन का टारगेट चेस करने में कामयाब रहा। उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ 74 गेंदों पर 81 रन किए थे, 7 छक्के भी लगाए थे और गो के उससे पहले 11 इनिंग्स में वो नाकाम रहे। लेकिन फ़खर जमान की जो क्लास है वो अपने दिन पर दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइन को तहस नहस करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर आप दौरा साउथ अफ्रीका के लिए ऐलान करदा पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड पर निगाह डालें तो इसमें कमो बेश सभी एक ही तरह के खिलाड़ी हैं मासिवाय सैम अयूब के। तो इस टीम में जब पाकिस्तान को कभी 350 प्लस रन टारगेट चेस करना पड़े तो आपको फिर फ़खर जमान की याद आएगी और उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने बहुत ही हैरानकुन फैसला किया
عاقب جاوید جو کہ فخر زمان کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں، ان سے بھی بات نہیں بن پا رہی ہے۔ گو کہ اس حوالے سے تقریباً میدان تیار تھا کہ فخر زمان کی واپسی ہو جائے گی دورہ ساؤتھ افریقہ میں، لیکن اوپر سے آرڈر آنے کی وجہ سے فخر زمان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا عبداللہ شفیق یا سیم ایوب کی ناکامی کا، ورنہ اگر یہ کھلاڑی ایوریج لیول کی بھی پرفارمنس دیتے رہے تو فخر زمان کا پاکستان ٹیم میں واپس آنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا، خاص طور پر جب تک مذکورہ سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدے پر براجمان ہیں۔